क्या होगा अगर हम सारा डेजर्ट को ही हरा भरा बना दें? दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा फेमस डेजर्ट सहारा डेजर्ट। ये वो जगह है जो अपने एक्सट्रीम हीट, एंडलेस सैंड और ड्राई वेदर के लिए मशहूर है। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर ये पूरा डेजर्ट हरा भरा हो जाए? क्या पॉसिबिलिटीज होंगी और क्या चैलेंज आएंगे? सबसे पहले तो अगर सारा डेजर्ट को हरा भरा बना दिया जाए तो ग्लोबल क्लाइमेट पर बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। सहारा के प्लांट CO2 ऑब्जॉर्ब करेंगे जो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में मददगार हो सकते हैं। प्लांट्स और ट्रीज हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। पूरा सहारा ग्रीन हो गया तो इससे ग्लोबल वार्मिंग को स्लो डाउन करने में हेल्प मिल सकती है। इसके अलावा डेजर्ट में वेजिटेशन बढ़ने से वहाँ पे मॉइस्चर भी इंक्रीज हो सकता है जो क्लाउड और रेनफॉल बढ़ा सकते हैं। सोचो कि ऐसा डेजर्ट जहाँ पे पहले सिर्फ ड्राई हीट होती थी, वहाँ अब बारिश भी हो सकती है। हरा सहारा का मतलब होगा नए प्लांट्स और नए हैबिटेट्स, जिससे बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। मतलब नए एनिमल और इंसेक्ट वहाँ सेटल हो सकते हैं और ये यूनिक इकोसिस्टम डेवलप हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये ग्रीन सहारा लोकल लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। इस एरिया में एग्रीकल्चर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जो लोगों को फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन से लोकल इकोनॉमिक इम्प्रूव होगी और लोगों को नए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। सोचो, सहारा में इको टूरिज्म कैसे बूस्ट हो सकते हैं। लोग आएंगे ये नए सहारा देखने के लिए, जो उनके लिए एडवेंचर और रिलैक्सेशन दोनों प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये सपना सच करना उतना आसान नहीं है। ऐसे कुछ चैलेंजेस हैं जो सहारा को ग्रीन बनाते वक्त हमें फेस करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज होगा पानी का। सहारा में प्लांट्स उगाने के लिए बहुत पानी चाहिए होगा, लेकिन इतने बड़े डेजर्ट में पानी मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरा चैलेंज है वहाँ की मिट्टी, जो ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। डेजर्ट की सॉइल को प्लांट के लिए सुटेबल बनाना काफ़ी कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और फिर भी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का इशू। सहारा की अपनी एक यूनिक इकोसिस्टम है जिसमें स्पेशली अडॉप्टेड प्लांट्स और एनिमल रहते हैं। अगर हम सहारा को ग्रीन करते हैं तो वहाँ के एग्जिस्टिंग प्लांट्स और एनिमल पर असर हो सकता है और उनका सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है। अगर हमने सारा डेजर्ट को हरा भरा बनाया तो अमेज़न जंगल बचेगा ही नहीं, क्योंकि जब सहारा रेगिस्तान में आंधी चलती है तो यहाँ की रेत आंधियों में उड़कर अटलांटिक महासागर को पार करने के बाद दक्षिणी अमेरिका में जमा हो जाता है, जिससे यह रेत रास्ते में अपने अंदर नमी सोख लेती है और जब यह आसमान से नीचे की ओर गिरती है तो इसके साथ बारिश होती है और ये बारिश अफ्रीका के जंगल अमेज़न पर गिरता है, जिससे यहाँ के इकोसिस्टम को यह पानी देता है जिससे इसकी ज़रूरत होती है। तो जब सहारा डेजर्ट ही नहीं होगा तो अमेज़न में बारिश ही नहीं होगी, जिससे सहारा अमेज़न बन जाएगा और अमेज़न सहारा रेगिस्तान। तो इससे अच्छा है हमें अपने इन्वायरमेंट पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए और अपने आसपास की जगह को हरा भरा रखना चाहिए, जिससे हमें शुद्ध रूप से ऑक्सीजन मिल सके और हमारी पृथ्वी अच्छी रह सके। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ शुरू करना ही नहीं, इसे मेंटेन करना भी एक बड़ा चैलेंज होगा। क्लाइमेट चेंज और सॉइल इरोजन के इशू हमारे आगे काफ़ी प्रॉब्लम ला सकते हैं। तो अगर सारा डेजर्ट को ग्रीन बनाया जाए तो ये दुनिया के क्लाइमेट और इकोसिस्टम के लिए रेवोल्यूशनरी स्टेप हो सकते हैं। लेकिन ये भी सच है कि इसके लिए बहुत बड़े रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजी और कमिटमेंट की ज़रूरत होगी। आखिर ये सोचना वैसे ही फैसिनेटिंग है। सारा डेजर्ट को हरा भरा बनाना न सिर्फ एक इन्वायरमेंटल चैलेंज है बल्कि एक फ्यूचर पॉसिबिलिटीज भी है। सोचो, क्या हम फ्यूचर में इससे पॉसिबल बना सकेंगे?